हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। हम स्टार्ट कर रहे हैं गुरुकुल फिजिक्स के चैनल पर आपकी 9th क्लास। और 9th क्लास का हमारा सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? साइंस। ठीक है, तो इस 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर है मोशन। ठीक है, ये आपका चैप्टर है मोशन। तो बच्चों देखते हैं कि मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कोई भी बॉडी मान लो जिसकी क्या है, पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस बॉडी को हम क्या मानेंगे? बताओ क्या मानेंगे? मोशन। कि हम कहेंगे बॉडी क्या कर रही है, मोशन में है। अदरवाइज अगर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन हम क्या मानेंगे कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, जैसे आपकी जो क्लॉक होती है, जिसे हम दीवार घड़ी भी कहते हैं, उसके जो एक तरीके से ये जो मिनट का और ये जो आवर वाला जो एक तरीके से सुई होती है, वो क्या होती है बताओ? वो क्या करती है, मोशन करती रहती है ना, ऐसे सर्किल में। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से इसको भी हम कहेंगे मोशन कहेंगे। ठीक है, और जैसे कोई कार है, तो कार अगर क्या कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ये रोड पर क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो उस कंडीशन हम क्या कहेंगे, चार जो कार है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अर्थ अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती रहती है, ठीक है, सन के अराउंड, उसी टाइप से आप भी अपनी पोजीशन चेंज करते हो। जब आप स्कूल जाते हो तब पोजीशन चेंज नहीं होती क्या आपके टाइम के रिस्पेक्ट में? ठीक है, तो उस कंडीशन में हम अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं, इस मोशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मोशन आगे देखते, देखो मोशन इज रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, मोशन क्या करती है, मोशन किस पे, मतलब मोशन रिलेट करती है, बताओ, रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कैसा है आपका, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बता सकते हैं कि मोशन कैसे कैसे डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है, रुकी हुई हो सकती है। दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है, चल रही होती है। ठीक है, मोशन करती होती है। देखो जैसे फॉर ए पर्सन मूविंग इन ट्रेन, कोई पर्सन है जो ट्रेन में क्या कर रहा है, ट्रेन में मूव कर रहा है। प्लेटफॉर्म इज इन मोशन, तो वो पर्सन प्लेट क्या कर रहा है, ट्रेन में मूव कर रहा है, लेकिन उसे जो प्लेटफॉर्म है वो क्या करता दिख रहा है, उसे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म, ट्रेन तो आगे जा रही है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, और जो प्लेटफॉर्म है वो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ उसे जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, लेकिन एक पर्सन जो है कहाँ पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, इट इज एट रेस्ट, तो जो पर्सन ट्रेन के साथ ट्रेवल कर रहा है उस पर्सन को तो प्लेटफॉर्म पीछे जाता दिख रहा है, लेकिन जो पर्सन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर क्या है, खड़ा है, उसे प्लेटफॉर्म क्या लग रहा है, रुका हुआ लग रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के हिसाब से कोई बॉडी रेस्ट में हो सकती है, कोई बॉडी क्या कर सकती है, मोशन कर सकती है। जैसे हम अर्थ पर खड़े हैं ना, तो हमें तो अर्थ क्या कर रही है, रेस्ट में लग रही है, लेकिन हम जब मून से कोई सैटेलाइट मून पर भेजते हैं, तो मून से जो हम सैटेलाइट से जो पिक्चर आती है, वो जो अर्थ की आती है डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन की आती है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, एवरी टाइम क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इज ओनली वन, प्लेटफॉर्म तो एक ही है, बट डिफरेंट ऑब्जर्वर व्यू इट डिफरेंटली, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उनके हिसाब से जो क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से पोजीशन बॉडी की पता कर सकते हैं, क्या रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन, एक बॉडी है वो कब रेस्ट में होगी और कब मोशन में होगी, बताओ? अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तब तो वो बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, और अगर किसी बॉडी की
पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या कर रही है, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो देखो हम एक डायग्राम बनाते हैं, इससे हम जो बॉडी रेस्ट में है उसका डायग्राम देखो कैसे बनता है। ठीक है, देखो हम वाई एक्सिस पर पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, बॉडी की वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं पोजीशन, और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम। अब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका घर है, ठीक है, वो आप ओरिजिन मान लो, आपके घर के सामने जो 10 मीटर डिस्टेंस पर एक क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब देखो उसका हम ग्राफ बना रहे हैं उसकी पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो जो अगर आपका एक तरीके से जो ट्री है, पेड़ है, वो 10 मीटर दूर है ना आपके घर से, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसका जो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, ये ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पेड़ की पोजीशन है वो मान लो अपने घर से ओरिजिन अपना घर मानेंगे, और घर से 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर क्या है, क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, चेंजेबल नहीं है। तो उस कंडीशन हम क्या कहेंगे कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, देखो टाइम तो क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो आपकी पोजीशन है वो अभी भी कितनी है, इस पॉइंट पे भी 10 मीटर ही है, इस पॉइंट पे भी क्या है, 10 मीटर, और टाइम तो आपका t1 से क्या हो गया, t2 हो गया, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, ट्री की। तो हम क्या कहेंगे बताओ कि ट्री क्या है, रेस्ट में है। और अगर एग्जांपल ले तो मान लो एक कार है, ठीक है, सपोज करते हैं एक कार है, ठीक है, वो क्या कर रही है, कार के लिए हम एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, पोजीशन लेंगे। तो मान लो कि अगर कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ ऐसे प्राप्त हो रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मोशन करेगी तब उस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, मतलब जो ओरिजिन है उससे कार क्या हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस जो ये ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है, रेस्ट पोजीशन को, और ये ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है, मोशन को, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप से हम क्या ग्राफ से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेस्ट को और मोशन को बॉडी की, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों जैसा कि हमने देख लिया कि मोशन क्या होता है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखो 4 टाइप्स ऑफ मोशन है। फर्स्ट कौन सा है, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है, देखो लीनियर मोशन इज ए वन डायमेंशनल मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या होता है, वन डायमेंशन होता है, ठीक है, और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बाइसिकल रोड पे क्या करी है, मूव करी है, रोड एकदम क्या है, स्ट्रेट है, तो उस कंडीशन क्या होगा, जो बाइसिकल की जो मोशन होगी वो क्या होगी, लीनियर, ठीक है। एक ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पाइप है जिसमें वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वाटर की भी एक तरीके से जो मोशन है वो कौन सा है, वाटर का लीनियर मोशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मोशन वन डायमेंशन होगा और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इस टाइप के मोशन को लीनियर मोशन, ठीक है। कोई बॉल एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, या वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, या जेड एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो उस कंडीशन में ये क्या है, लीनियर मोशन, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये क्या है, देखो द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक बॉडी का मूवमेंट हो रहा है और उसे कैसे पाथ पर हो रहा है, सर्कुलर पाथ पर, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। देखो इसको समझते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ठीक है एक ट्रैक है जिस पर क्या कर रहे हैं, एथलीट क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, सर्कुलर पाथ है,
ठीक है, एक ट्रैक है, सर्कुलर पाथ हुआ, तो इस कंडीशन में जो ये एथलीट क्या करेंगे, मोशन करेंगे, तो इस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि या सेंटर में मान लो ये है एटम और इसके सेंटर में है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन किस टाइप का मोशन करते हैं, सर्कुलेटरी मोशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कुलेटरी मोशन। एंड थर्ड कौन सा है, ऑक्सीलेटरी मोशन। ये क्या होता है, देखो, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग टू एंड फ्रो पाथ। ठीक है, इस टाइप का जो मोशन होता है आप इसमें ऐसे समझ सकते हो, इसको देखो दो एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक तो पेंडुलम, ये पेंडुलम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये पेंडुलम हम यहाँ पे लेके आ गए इधर, और इसको हम क्या कर दिया, फ्री कर दिया इस कंडीशन में। तो पेंडुलम क्या करेगा, अपनी जो मेन पोजीशन है उसके इधर उधर ट्रू एंड फ्रो क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इस टाइप के मोशन क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन कहेंगे। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, वो ऐसे एक तरीके से दीवार से क्या है, अटैच है, और इसका सेकंड पोर्शन एक तरीके से एम बॉडी के मास से क्या है, अटैच है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस एम बॉडी के मास को ऐसे क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और इसको फिर क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, तो उस कंडीशन में ये जो एम बॉडी का मास है ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर कैसे मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन कराए। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन। लास्ट आपका कौन सा है, रोटेशनल मोशन। द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन बॉडी अराउंड ए फिक्स एक्सिस और ए पॉइंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक फिक्स एक्सिस या पॉइंट है जिसके अराउंड क्या कर रही है, कोई बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपका फैन है ना, तो फैन क्या करता है, देखो फैन की ये ब्लेड है। ठीक है, ऐसे हमने इसी फैन की क्या बना दी, ब्लेड बना दी। तो ये फैन का क्या है, फिक्स एक्सिस है, इसके अराउंड ये ब्लेड क्या करी है, ये ब्लेड तो एक तरीके से क्या करी है, ठीक है, ब्लेड करी है सर्कुलर मोशन, और ये फैन क्या कर रहा है, ये फैन कर रहा है आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, और एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर। ठीक है, तो इस टाइप के जो मोशन है वो हमने पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका रेफरेंस ऑफ पॉइंट एंड फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों हम देखते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जिसके रेफरेंस में हम जो बॉडी है उसकी हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। ठीक है, जैसे हम रोड पर खड़े हैं तो हमारे जो रेफरेंस पॉइंट हो गए उस कंडीशन में, और हम अदर जो एक्टिविटी हो रही है रोड पर उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रेफरेंस पॉइंट हम हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का, कि जो आपका घर है, मान लो होम, ठीक है, उससे साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, चलो मानते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में आपका क्या है, स्कूल है। ठीक है, क्या है, स्कूल है। तो उस कंडीशन में जो हमारा एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट क्या आ गया, होम आ गया। ठीक है, ऐसे हम मान सकते हैं कि ईस्ट जो डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन ना, देखो जैसे कॉपी में हम जैसे भी लिखते हैं तो हम ऊपर वाले जो डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ लिखते हैं, नीचे वाले को क्या लिखते हैं, साउथ, ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये क्या होती है, वेस्ट डायरेक्शन। तो होम हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। उससे नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में स्कूल है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में एक क्या है,
पार्क है, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, पार्क है। ऐसे ही हमारा एक तरीके से जो होम क्या हो गया, होम हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जिस एक स्पेसिफाइड पॉइंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, अदर बॉडी होती है ना, उसकी पोजीशन बताते हैं, ठीक है। तो हो गया रेफरेंस पॉइंट। जैसे हम आप कह दो कि अर्थ रेफरेंस पॉइंट है, और अर्थ से हम क्या देख रहे हैं, मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ से हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ से हम सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ से अदर एक्टिविटी जो हो रही है स्पेस में उनको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो अर्थ क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे देखो कि कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या कर रही है, अर्थ को क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, अर्थ का क्लाइमेट देख रही है। तो उस कंडीशन में वो सैटेलाइट क्या गई, रेफरेंस पॉइंट हो गया। उसके जो आपकी सैटेलाइट है उससे हम क्या देख रहे हैं, जो अर्थ का क्लाइमेट है उसको हम क्या करें, ऑब्जर्व करें। तो उस कंडीशन में रेफरेंस पॉइंट क्या आ गया, सैटेलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो रेफरेंस पॉइंट आया समझ में। तो अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो जिस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप की होती है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को क्या डेफिनेशन दे रखी है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओवन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, की ऐसी क्वांटिटी जिसका तो मैग्नीट्यूड तो हो, ठीक है, प्लस इसमें हम यूनिट भी ऐड कर सकते हैं, यूनिट भी ऐड कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो प्लस क्या हो, यूनिट हो, और डायरेक्शन नहीं हो, तो उसे इस टाइप की क्वांटिटी हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसके एग्जांपल ले सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है एंड यूनिट भी होगी, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस में आप कह दो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन की हमें डायरेक्शन रिक्वायर नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड सेकेंड कंडीशन में आप क्या ले सकते हो, स्पीड। स्पीड भी क्या है, स्पीड भी है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड टाइम भी देखो, टाइम भी क्या है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम आपको कोई अपना तो आपका दोस्त पूछ रहा है बता क्या टाइम हुआ है, तो आप ये थोड़ी बताते हो कि टाइम हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में इतना एंड साउथ डायरेक्शन में इतना। आप टाइम को सीधे क्या करते हो, क्लॉक से देख के बताते हो हाँ इतना टाइम हो गया है। तो उसमें हमें टाइम बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगली कौन सी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा एक तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, प्लस इसमें यूनिट भी काउंट होगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम लिखा ना, ये तो है आपका मैग्नीट्यूड और ये क्या है, लेंथ को मेजर करने वाली यूनिट, ठीक है। ऐसे मान लो एक क्या है, फोर्स आप किसी बॉडी पर लगा रहे हो, तो फोर्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 3 न्यूटन, ठीक है। सॉरी 3 न्यूटन तो आपकी एक तरीके से क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क कर सकते हैं कि आप किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हो, वो है मान लो 3 जूल, ठीक है। तो इस कंडीशन में वर्क क्या एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है, और ये 3 तो है मैग्नीट्यूड और ये क्या है उसकी यूनिट, ठीक है। इसी टाइप से हम वेक्टर क्वांटिटी देख सकते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होगी एंड यूनिट भी होगी एंड क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आपकी हो सकती है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, सभी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। आप डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप देखो, अगर आपको ये देखो आपने क्या कहा, ये भी है मान लो 2 मीटर, अगर आप इसको डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हो, डिस्टेंस मान रहे हो, तो इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन की क्या हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर हम इसको क्या करें, इसको डिस्प्लेसमेंट माने, तो हमें यहाँ पे एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, आप कह सकते हो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी है एंड
यूनिट भी है एंड इसका क्या है, डायरेक्शन भी है एंड नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब हम ले सकते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, F इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो इसमें आप एक्स एक्सिस बता सकते हो कि आप फोर्स की डायरेक्शन लगा रहे हो और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो आपको उसमें क्या बताना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी वेक्टर क्वांटिटी में, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया है आपका ये चैनल यूट्यूब पर 9th क्लास की साइंस का सब्जेक्ट हमारा साइंस है, उसमें हमने मोशन स्टार्ट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन क्या है एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।